साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा। अब जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास रहा है वो कहां से स्टार्ट हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर आप देखिए, आपको एक डेट दिखाई दे रही होगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं लिखवाऊंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा, और कम टाइम में ज्यादा आपको बताने की कोशिश रहेगी। डेट्स वाई आपने देखा होगा कि यहां पर ऑलरेडी कुछ डेट्स मेंशन है, इससे आपको आसानी होगी और एक नया तरीका आपको मिलेगा कि कैसे आपको हिंदी साहित्य में एक्सपर्ट बनना है। देखिए, सबसे पहले हम यहां एक डेट लेते हैं। अब हिंदी साहित्य के इतिहास, कैसे हिंदी साहित्य का जो इतिहास था उसके लेखन की शुरुआत हुई थी और कैसे कैसे वो आगे बढ़ा, वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इधर सबसे पहले हम इसको लेते हैं। यहां पर एक डेट लिखी हुई है 1839। क्या लिखा हुआ है? 1839। देखिए, हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला इतिहास था कब लिखा गया था? 1839। और इसका नाम मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, यहां पर स्टेप टू स्टेप मैं बताऊंगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, नोटबुक और पेन साथ में रखें ताकि आपको डबल फायदा हो। देखिए, 1839 में एक ग्रंथ लिखा गया हिंदी इतिहास से संबंधित। उसका नाम क्या था? देखिए इधर उसका नाम क्या था? इस्तवार दला। लिखते रहना साथ के साथ। इस्तवार, आदत है ये। इस्तवार दला लिटरेच्योर एंड हिंदुस्तानी। इस्तवार दला लिटरेच्योर सॉरी, इस्तवार दला लिटरेच्योर, इस्तवार दला लिटरेच्योर एंड्यूई हिंदुस्तानी। इसे लिख ले, ये पूछा जाएगा आपसे। 1839 में एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम क्या था? इस्तवार दलाल लिटरेच्योर एंड हिंदुस्तानी। यहीं से हिंदी साहित्य की स्टार्टिंग होती है। क्या लिखा है? इस्तवार दलाल लिटरेच्योर एंड्यूई। ध्यान से देखना और समझकर लिखना। एंड्यूई हिंदुस्तानी। 1839 में ग्रंथ लिखा गया जो हिंदी साहित्य का सबसे पहला ग्रंथ था। क्या था सबसे पहला ग्रंथ? क्या था? इस्तवार दलाल लिटरेच्योर एंड हिंदुस्तानी। 1839 में लिखा गया। ठीक है। अब इसके बाद एक स्टेप देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो आंसर क्या होगा? गारसा द तासी। गारसा द तासी ने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का सबसे पहला ग्रंथ लिखा था जिसका नाम मैंने आपको बता दिया। सेकंड बता दिया, गारसा तासी क्या था इसका लेखक। अब यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, लिखते रहना साथ के साथ। जो ये पहला ग्रंथ लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंच भाषा में। किस में? फ्रेंच भाषा में। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं, फ्रेंच आप सभी को पता है, लेकिन एग्जाम में क्या आ सकता है? एग्जाम में आ सकता है फ्रांसीसी, क्योंकि फ्रेंच और फ्रांसीसी क्या है? दोनों बिल्कुल सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर क्या करेगा? फ्रेंच की बजाय क्या देगा? फ्रांसीसी। और ये जो गारसा द तासी थी, ये क्या थे? ये फ्रेंच विद्वान थे। सीधी सी बात है, इन्होंने फ्रेंच भाषा में क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इस्तवार दलाल लिटरेच्योर एंड हिंदुस्तानी पहला ग्रंथ, और ये फ्रेंच विद्वान थे। ठीक है। अब यहां पर एक और चीज निकल कर आती है। क्या? यहां पर आप देखिए, यहां पर था 1839, इसको तो डिस्कस हमने कर लिया। अब देखिए, अब ये कितने भाई, जब इसका प्रथम संस्करण निकला, कौन सा निकला? पहला संस्करण। पहले संस्करण मतलब पब्लिकेशन की बात करें तो पहला संस्करण जब निकला तो ये 2 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों में क्या था? विभाजित था। पॉइंट क्लियर? अब ध्यान से देखना आगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब 1847 में इसका दूसरा संस्करण निकाला गया, तब ये क्या हो गया? 3 भागों में विभाजित हो गया। 3 भागों में। कब? 1847 में। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? 1839 में ये 2 भागों में था जब ये पहला संस्करण इसका आया, लेकिन जब इसका इसका दूसरा संस्करण जब आया, ये तो क्या था? पहला। लेकिन जब दूसरा संस्करण इसका निकाला गया 1847 में, तो जो ये ग्रंथ है कितने भागों में विभाजित हो गया? 3 भागों में। ओके, देखिए जल्दी से कमेंट करके बता भी दीजिए कि समझ में आ रहा है। समझ में ना आए तो कोई भी पॉइंट आप यहां पर जो भी टॉपिक चल रहा है कितनी डेप्थ में आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखिए, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब भाई 1871 इस डेट के बारे में क्या जानते हैं आप, बताइए इधर। नरेश शर्मा, हाँ जी, सेंटी गुलिया जी और राउस, बताइए यहां तक समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताइए। एक मिनट में पानी पी लूं एक बार, एकदम से प्यास लग गई। देखिए यहां पर ये जो पुस्तक है या जो ग्रंथ है दो भागों में विभक्त है। 1839 मैंने आपको बता दिया कि 1839 और 1847 में इसके दो भाग हुए थे। अब इसका तीसरा जब मतलब दूसरा जब संस्करण आया 1871 में, तो कितने भागों में हो गई? 3 भागों में। ठीक है, फिर यहीं से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या, 1952 का क्या लॉजिक है? अब 1952 में हिंदुई साहित्य का इतिहास लिख लेना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया। क्या किया? अनुवाद किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मी वार्ष्णेय ने। एग्जाम में आएगा भाई, देखिए यहां तो डेट मेंशन है 1992 ईस्वी में। गारसादा तासी के ग्रंथ का अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किसने किया? डॉक्टर, लिख लें, डॉक्टर लक्ष्मी सागर या लक्ष्मी वार्ष्णेय। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो ग्रंथ था ये पेरिस में छपा था, ये आपको पता होना चाहिए। आयरलैंड और ब्रिटेन की क्या थी? साहित्य अनुवादक समिति थी या प्राच्य समिति थी। तो आयरलैंड और ब्रिटेन, और ये कहां मुद्रित किया गया? पेरिस में। यहां तक किसी को डाउट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1952 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से डॉक्टर लक्ष्मी वार्ष्णेय ने इसका अनुवाद किया। अब चलते थोड़ा सा और आगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब तक देखिए हमने इसको डिफाइन कर लिया। क्या 1839 में क्या था, 1847 में क्या हुआ, 1871 में 3 भागों में विभक्त हो गया ये जब दूसरा संस्करण आया। अब यहां पर एक और 1847 के जस्ट बाद क्या है, 1848। अब इसका काम क्या है? देखिए ये भी जबरदस्त चीज है। 1848 में क्या हुआ था? देखिए एक नाम आता है करीमुद्दीन। क्या आता है? करीमुद्दीन, जो दिल्ली कॉलेज में क्या थे, प्रोफेसर थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? ग्रंथ। तो मेरे ख्याल से सभी को याद आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए 1848 में क्या हुआ? 1848 में मोहम्मद करीमुद्दीन आए। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था? देखिए 2 तरह के नाम मिलेंगे आपको। एक मिनट, इंक यहां से गिर रही है, सभी को दिखाई दे रहा है? पहले तो कमेंट करिए एक बार। देखिए इन्होंने ग्रंथ लिखे, कौन कौन सा? तज़किरा-ई शुअराई। ये एग्जाम में पूछा जाएगा। मोहम्मद करीमुद्दीन ने क्या लिखा? तज़किरा-ई शुअराई। इसके अलावा इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसका एक और नाम है, तो कमेंट करके बताइए उसका नाम क्या था। कमेंट करके बताइए उसका नाम क्या था, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तज़किरा-ई-शुअराई मोहम्मद करीमुद्दीन ने लिखा 1848। यहां पर आपने देखा होगा कि मैं डेट के हिसाब से चल रहा हूं, क्योंकि जब आप डेट और सीरीज के हिसाब से चलोगे तो सब कुछ क्या होगा? क्रिस्टल क्लियर होगा और आपको समझ में आएगा। इसलिए मैंने डेट का सहारा लिया कि कम टाइम में ज्यादा आपको बताया जाए। आपने देखा होगा यहां तक हम पहुंच चुके हैं, यहां तक, और धीरे धीरे एकदम से कवर हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूं, बता भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं।
जल्दी से बताइए कमेंट करके, भाई कमेंट तो करिए। सरिता खत्री बताइए तज़किरा ई शुअराई, इसके अलावा इन्होंने जो अपना पुस्तक या ग्रंथ लिखी उसका नाम क्या था? जल्दी से कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करिए, क्योंकि यहां पर सीरीज से मैंने लिख रखा है। किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, मुझे लिखना पड़ेगा। देखिए इनके इसी का नाम क्या था? तबका सुअरा। ये दिल्ली कॉलेज में प्रोफेसर थे, ये मैंने आपको बता दिया है। और अगर इसके अंदर थोड़ा सा डेप्थ में जाए तो 1004 क्या थे? टोटल कवि थे। 1004 टोटल क्या थे? कवि। और बिल्कुल ही थोड़ा और डेप्थ में जाए तो 66 क्या थे? हिंदी के कवि थे। इसके अंदर हिंदी के कवि कितने थे? 66। ये भी पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाए हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। यहां पर देखिए हमने 1848 को पढ़ा, 1839 को, 1847 को, 1871 को, 1952 को। अब हम बात करते हैं 1873 में क्या हुआ था। बिल्कुल इससे मिलता जुलता है 1871, फिर आ गया 1873। देखिए 1873 में एक और ग्रंथ लिखा गया, भाषा काव्य संग्रह। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। क्या है? 1873 में क्या हुआ? एक और ग्रंथ लिखा गया, भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह, ठीक है। अब इसके रचयिता कौन है? महेश दत्त, पंडित महेश दत्त शुक्ल। पॉइंट क्लियर? और मैं आपको एक और चीज यहां पर बता दूं, हिंदी भाषा में लिखा गया है, सबसे पहला ग्रंथ है, इसलिए इसको बीच में मैं लेकर आया कि हिंदी भाषा में लिखा गया सबसे पहला क्या है? ग्रंथ है। ओके, भाषा काव्य संग्रह। और इसकी डेट मैंने आपको बता दी है 1873। अब पहुंच गए हम 1883 में। कुछ आपको भी पता होगा, लेकिन यहां पर ये जो एक सिस्टम, एक साइकोलॉजिकल भी यूज किया गया, इससे आपको जल्दी याद होगा। फिर पहुंच गए 1883 में क्या आ गया? 1883 की अगर बात करें, आप सभी को पता है शिव सिंह सेगर ने लिखा था। शिव सिंह सेगर ने क्या लिखा था? शिव सिंह सरोज। एग्जाम में बस यही पूछा जाएगा, शिव सिंह सरोज। पॉइंट क्लियर? ओके, इसमें कोई इंपॉर्टेंट है तो जल्दी से पूछिए, कोई डाउट है तो कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूंगा। और देखिए शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेगर ने क्या लिखा? शिव सिंह सरोज, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1888 की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट सबसे ये है, 1888 में हमारा आया द मॉडर्न। लिख लेना प्लीज, किसी बुक में दान नहीं मिलेगा, ये जो आगे लिखा है मैंने, जिसको अंडरलाइन कर दिया है, द मॉडर्न। द मॉडर्न वर्निक्यूलर, द मॉडर्न वर्निक्यूलर, द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। नॉर्दर्न हिंदुस्तान, देखिए कहीं कहीं आपको नॉर्दर्न नहीं मिलेगा, नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा? 1888 में। और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ किसे माना जाता है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, क्योंकि सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास इन्होंने ही किया था और कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग भी इन्होंने ही किया था। इससे पहले जो भी ग्रंथ थे, जैसे हम शिव सिंह सेगर को लगाएं, इनके शिव सिंह सरोज को, या फिर हम गारसादा तासी के इस्तवारदा ला लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी की बात करें तो क्या था उसमें? उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है, जबकि साहित्य को लिखने के लिए कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया जाता है। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया क्या? देखिए इधर क्या आ गया, यहां पर फटाफट देखिए कि भाई इन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया? कालानुक्रम पद्धति। अगर आपको कोई भी इतिहास लिखना है तो कालानुक्रम पद्धति को अपनाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जो भी ग्रंथ थे उन्होंने
किस पद्धति का प्रयोग किया? वर्णानुक्रम पद्धति का। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा गारसादा तासी ने जो लिखा किस पद्धति पर है, तो आपका आंसर क्या होगा? वर्णानुक्रम पद्धति पर। और फिर या फिर पूछा जाएगा शिव सिंह सेगर ने जो लिखा वो किस पद्धति पर है? वर्णानुक्रम पर। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, यहां तक कोई डाउट? और देखिए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर भी मिलेगा और वर्नाक्यूलर भी कहीं मिलेगा। ओके, ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हर राइटर अपने हिसाब से लिखता है। बिल्कुल सही है, यहां पर दीपक वर्मा ने लिखा वर्णानुक्रम पद्धति, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए टू द पॉइंट मैं बता रहा हूं और ट्राई रहेगी कि नेक्स्ट डे आपको इसका मॉक टेस्ट मिले या इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा आपको बताना है। आपने देखा होगा ज्यादा मैं लिख नहीं रहा, ज्यादा मैं समझा रहा हूं, और जितना आप सुनेंगे समझेंगे आपको फायदा मिलेगा। अब बात आ गई 1957। अब कोई बताएगा 1957 में क्या हुआ? 1957 में क्या हुआ? कोई कमेंट करके बताएगा 1957 में। देखिए 1957 में 1888 में जो ग्रंथ लिखा गया द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका अनुवाद किया गया 1957 में। किसने किया? कमेंट करके बताइए फटाफट, किसने इसका अनुवाद किया? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया? किसका? जल्दी से बताइए 1957 में। यहां तक क्लू मैंने आपको दे दिया है, तो कमेंट करके बताइए द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किया? और हिंदुई साहित्य का इतिहास आप सभी को पता है, यहां पर 1952 है, लक्ष्मी वार्ष्णे, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट करके तो बताइए क्या आंसर होगा आपका। हाँ जी, जल्दी से कमेंट करके बताइए 1957 में किसने 1888 में जो ग्रंथ लिखा गया था उसका अनुवाद किया? 1957 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया गया, किसने किया गया? भाई कमेंट चाहिए मुझे, ऐसे थोड़े कि मैं पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि टाइम कम लगेगा। अब देखिए आपने यहां तक पहुंच चुके हैं, अब स्पीड बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि एकदम से हो गया, क्योंकि टू द पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। जल्दी से बताइए। नहीं पता, किसी ने लिखा नहीं पता। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त लिख ले प्लीज, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब उसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। 1913 और 1934। 1913 में अगर बात की जाए तो मिस्र बंधु आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? मिस्र बंधु। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्र बंधु जब आए थे 1913 में, इन्होंने जो भी मिस्र बंधु विनोद अपना हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अपना ग्रंथ लिखा, तो ध्यान से देखना ये 3 भागों में विभाजित था। 3 भाग थे जी। कब तक? 1913 तक। और 1934 में इसका चौथा भाग प्रकाशित किया गया। 1913 तक इसके क्या थे? 3 भाग थे, और 1934 तक क्या हो गया? 4 भाग। और देखिए एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मिस्र बंधु थे इनके अंदर कौन कौन आते हैं? तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या, सीधा नाम ही बताता हूं। गणेश श्याम सुखदेव बिहारी मिस्र आप पीछे लगा लेना। गणेश श्याम सुखदेव, इनको मिस्र बंधु कहा जाता है, और ये बिल्कुल सगे भाई थे। गणेश श्याम सुखदेव क्या थे? सगे भाई थे, और इनको ही क्या कहा जाता है? मिस्र बंधु। लिख देता हूं मैं, सगे भाई। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? सगे भाई। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये क्लियर हो गया। 1913 में कितने भाग थे? 3। और 1934 में क्या हो गए? 4 भाग। किसके? मिस्र बंधुओं ने जो ग्रंथ लिखा था, मिस्र बंधु विनोद। ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब 1929 की बात की जाए, 1929 में आगे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी।
इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। कम टाइम में ज्यादा बताया मैंने, अब आप देखेंगे कि जल्दी सब कुछ हो गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये क्या था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इसका पहले नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। और जब इसे प्रकाशित किया गया तो इसका नाम क्या हो गया? हिंदी साहित्य का इतिहास। पहले क्या था? विकास। ओके, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार। ओके, लिख दूं मैं पीछे, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए मैं लिखूंगा जो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन चलेगी, क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। जितना हो सके आप वीडियो को बार बार देखिए, जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाएगी। ओके, अब देखिए, अब आ गए हम 1938 में। 1938 में आ गए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ओके, ये किसकी बात है कर रहे हैं हम? 1938 में। तो जल्दी से इनके जो ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य से संबंधित, जल्दी से कमेंट करके बताइए उनका नाम क्या था। फिर 1965 की अगर बात की जाए तो हमारे आ गए गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो इन्होंने क्या लिखा था जल्दी से बताइए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना का नाम क्या है 1938 में जो लिखी थी? जल्दी से बताइए। हां जी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास। समझ में आ रहा है सभी को? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अब एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, ये जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा, इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का क्या है? इतिहास है। और संधि काल से लेकर भक्ति काल तक इसमें वर्णन है। यह एक अधूरा ग्रंथ है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, अधूरा ग्रंथ है। और संधि काल से लेकर ये भक्ति काल तक है, और आगे रीति काल तक लिखा नहीं गया, तो अधूरा ग्रंथ ये है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से निकलकर आता है, हिंदी साहित्य का आधा अधूरा इतिहास या आधा इतिहास सुमन राजे और मोहन अवस्थी, इनका भी नाम आता है, वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इन डेट्स को क्लियर कर लेते हैं। 1965 में क्या हो गया? गणपति चंद्रगुप्त की बात की हमने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने लिखा। और इस डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इतिहास की बात करें तो 7 प्रकरणों में है। यह भी पूछ लिया जाता है 7 क्या है इसके प्रकरण हैं। ओके, अब 1965 भी हो गया। अब 1940 में क्या हुआ था, कोई बताएगा? 1940 में क्या हुआ? 1952 हम कर चुके हैं, तो रिपीट डेट हो गई है मेरे ख्याल से। हां जी, रिपीट है। तो 1940 में कोई बताएगा क्या हुआ? अब 1940 को छोड़िए, पहले 1917 और 20 को लेते हैं, फिर देखिए चैप्टर बिल्कुल वाइंड अप होने वाला है। 1917 और 1920 यहां से क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं। 1917 में क्या हुआ था? एजी ने, एडविन ग्रीव्स ने क्या लिखा था? एडविन ग्रीव्स ने क्या लिखा था? क्या लिखा था जल्दी से बताइए कमेंट करके, एडविन ग्रीव्स का। और यहां पर एक और डेट में लिख रहा हूं, 1920 में एक और ग्रंथ लिखा गया था। किसने लिखा था?
ई के द्वारा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। और ये एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने देखा होगा बिल्कुल एंड में हम पहुंच चुके हैं और बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलेंगे। जो समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। और FEK ने क्या लिखा था? अ स्केच ऑफ, सॉरी, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। आज के लिए बस इतना ही था। अब जो समझ में नहीं आया प्लीज पूछ सकते हैं, तो इसको डाउट के साथ ना चलें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता